हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। बताएंगे आखिर क्यों बार बार डिटेन हो जाते हैं एसआर के यूएस एयरपोर्ट्स पर। बताएंगे करीना ने अपनी प्रोफेशनल फीस को लेकर किया फॉल्स क्लेम। किससे इनसिक्योर होकर सैफ आजकल घंटों बिता रहे हैं जिम में। करीना आजकल कर रही हैं अपने प्रोफेशनल फीस को लेकर गोलमाल। वेल यस, अपनी ब्रांड प्रमोशन की फीस को बढ़ा चढ़ाकर आखिर क्यों बता रही है बेबो, और असल में कितनी है करीना की फीस। लेट्स फाइंड आउट। Kareena charging 5 crore for a brand promotion. Kareena in Bollywood's top films. Kareena, the #1 actress of Bollywood. जी हाँ, आजकल हर एक न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आपको ये खबर दिख जाती होगी कि बेबो इज द मोस्ट डिजायर्ड एक्ट्रेस एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बॉलीवुड। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़पेपर में ये खबर देखी होगी कि बेबो कटरीना को मात देकर बन गई हैं टॉप पेड ब्रांड एम्बेसडर, और करीना अब एक डील साइन करने के लिए ले रही हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। लेकिन क्या सचमुच बेबो पर ब्रांड्स इतने पैसे लुटाने के लिए हो गए हैं तैयार? जूम इस खबर की तह तक पहुंचा। जूम ने अपने एक्सक्लूसिव सोर्सेज से पता लगाया है कि ये सारी बातें सिर्फ हवा में की जा रही हैं, क्योंकि करीना आज एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 2.05 करोड़ से ज्यादा चार्ज नहीं करती। और खबरों की माने तो जिस लेमन कोला ब्रांड के साथ करीना के 5 करोड़ रुपए की डील साइन करने की बात कही जा रही है, वो पहले किसी यंग एक्ट्रेस को अपने ब्रांड के लिए साइन करना चाहती थी, पर करीना ने इस डील को पाने के लिए अपने ओरिजिनल प्राइस से कॉम्प्रोमाइज किया। इस ब्रांड की रेस में अनुष्का शर्मा जैसे कई यंग एक्ट्रेस थी, और जहां एक और बेबो को मिलने वाली रकम छपी 5 करोड़, वहीं रिलायबल सोर्सेज की माने तो वो 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसी बात पर आपको याद दिला दें कि जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बेबो ने हाल ही में एक मांग की थी। Compared to Salman and Aamir, I'm definitely underpaid. Heroine can only become a hero when they start getting paid that much also. क्या अब अपनी मांगों को फिक्शियसली खुद ही पूरा करने लगी है करीना? वैसे प्रोफेशनल फीस की हेराफेरी भले ही हो, स्टिल बेबो स्टैंड्स आउट टू बी वन ऑफ द एक्ट्रेसेस विद मैक्सिमम ब्रांड्स इन हर किटी। एंड नॉट जस्ट दैट, and not just in ad worlds, Kareena knows how to create buzz in the film world as well. तभी तो अभी हाल ही में खबर आई कि Once Upon a Time के सीक्वल के लिए करीना को किया गया था अप्रोच, और करीना ने खुद इस न्यूज को किया था कंफर्म। I hope अक्षय के इस फिल्म में हीरोइन का रोल अच्छा होना चाहिए। लेकिन खुद Once Upon a Time के डायरेक्टर मिलिंद लूथरिया ने करीना के इस बड़बोलेपन की पोल खोल दी थी। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने का पोटेंशियल था, बट करीना, माई सेल्फ, एकता, वी आर फ्रेंड्स। आई थिंक देयर इज नो सच कंफ्यूजन। सिर्फ Once Upon a Time का सीक्वल ही नहीं, करीना को लेकर चेन्नई एक्सप्रेस साइन करने की खबर भी आई थी, लेकिन इस खबर की भी उसी तरह हवा निकल गई जैसे ब्रांड के लिए क्लेम की जा रही इस फॉल्स अमाउंट की निकली है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर बार क्यों करीना को लेकर ऐसी खबर मार्केट में आ रही है? जवाब शायद खुद करीना के स्टेटमेंट में है। Compared to Salman and Aamir, I'm definitely underpaid. Heroine can only become a hero when they start getting paid that much also. कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। आजकल सैफ अली खान ने बना रखी है जिम को अपना सेकंड होम। एजेंट विनोद के बाद नाउ सैफ इज ऑल सेट टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल इन रेस 2। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। लगता है सैफ अली खान ने एजेंट विनोद के फेलियर को बहुत सीरियसली ले लिया है, इसीलिए बाकी खान्स की तरह सैफ अली खान भी जुट गए हैं अपने 6 पैक एब्स बनाने में। जी हाँ, सैफ अली खान पहली बार बहुत जोरों शोरों से जिम में पसीने बहा रहे हैं। सैफ अली खान रेस 2 की ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने जिम को अपना घर ही बना डाला है। घंटों जिम में लगे रहते हैं ताकि वो रेस 2 के लिए एक परफेक्ट बॉडी बना सके। लेकिन क्या सिर्फ बॉडी बनाना ही रीजन है इतनी मेहनत का? वेल नॉट। इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम भी हैं। ऐसे में अगर जॉन के सामने सैफ अली खान को शर्टलेस जाना हुआ तो जॉन अब्राहम जैसी बॉडी होना तो जरूरी है ना, चाहे वजह जॉन हो या एजेंट विनोद का फेलियर। सैफ अली खान को इतनी मेहनत तो करनी चाहिए कि ये फिल्म एक हिट हो जाए, क्योंकि काफी साल पहले सैफ ने एक हिट फिल्म दी थी। तो सैफ, आप जिम में लगे रहिए और रेस 2 को थोड़ी ज्यादा रेस दीजिए। इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। इमरान हाशमी ने दिखाई एक बार फिर अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स द भट्ट कैंप। दिवाकर बैनर्जी के आने वाली फिल्म शंघाई का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ डिलेड बिकॉज ऑफ जन्नत 2's म्यूजिक लॉन्च, और ये डिसीजन लिया गया बिकॉज ऑफ इमरान हाशमी। कैसे बताएगी हमारी अगली स्टोरी।
शंघाई का फर्स्ट लुक हमने आपको दिखाया, पर इस फर्स्ट लुक को लॉन्च करने के लिए फुल फ्लेजेड इवेंट नहीं हुआ और इसका रीजन थे इमरान हाशमी। वेल यस, अपेरेंटली इस फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च होने वाला था इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, पर इसे कर दिया गया पोस्टपोन। सोर्सेस की माने तो ये डिले हुआ बिकॉज ऑफ इमरान्स डेट बीइंग कंट्रोल्ड बाय भट्ट, हु आर वर्किंग विद द एक्टर इन राज 3 एंड जन्नत 2। कहा जा रहा है कि इमरान ने पहले अप्रैल 5 को ट्रेलर लॉन्च करने के लिए हामी भर दी थी, बट लेटर ही सेंट अ मैसेज वाया हिज मैनेजर सेइंग ही कुड नॉट डू इट, क्योंकि जन्नत 2 का म्यूजिक लॉन्च भी उसी डेट के आसपास होने वाला था। इस बात पर शंघाई के डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी का कुछ ऐसा कहना है: I was heartbroken that we are not able to kick off the promotion with the trailer launch. We went through hell getting Abhay and Imran's combination dates and then getting it changed all over again. But I guess if I was the producer of Jannat 2, I would do exactly the same. वहीं जब मुकेश भट्ट से पूछा गया on this issue, he commented, Shanghai filmmakers want to publicize their movie through Jannat 2. They want to ride on its wave. Well, all we can say is इमरान निकले भट्ट कैंप के ही लॉयल। No wonder महेश भट्ट भी इवेंट्स पर उनकी ही तारीफ नजर करते आते हैं। हम वहाँ खड़े रहते हैं जहाँ पर लोग जो हैं थोड़ी सी सहायता से कहीं पहुँचना चाहते हैं। अब वो पहुँच गए, उनको फुल फ्लाइट मिल गई है अभी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फैशन डीवा अब करने वाली है अपने इमेज से कुछ अलग। सोनम विल बी सीन ऑन द रोड्स परफॉर्मिंग इन प्लेज। वेल यस, सोनम पहुंच गई है दिल्ली टू टेक पार्ट इन द स्ट्रीट प्लेज। मगर क्यों कर रही है सोनम ऐसा? लेट्स फाइंड आउट। सोनम कपूर पहुंच गई है दिल्ली टू टेस्ट सम सैंड एंड डस्ट। जी हां, अपनी सोफिस्टिकेटेड फैशनिस्ता इमेज से परे सोनम करने जा रही हैं अब कुछ हटके। अपनी आने वाली फिल्म रांझना में सोनम प्लेज अ गर्ल फ्रॉम वाराणसी हु ट्रैवल्स बाय लोकल ट्रांसपोर्ट एंड कुक्स फूड फॉर हरसेल्फ इन हर हॉस्टल। अपने इसी रोल के प्रिपरेशन के लिए सोनम एंड हर डायरेक्टर हैव फ्लोन डाउन टू दिल्ली। यहाँ सोनम पार्ट लेने वाली हैं स्ट्रीट प्लेज में, सो दैट शी शेड्स हर इनहिबिशंस एंड प्लेज अ रॉ कैरेक्टर। इतना ही नहीं, सोनम के डायरेक्टर के प्लान्स तो ये भी हैं कि शी ट्रैवल्स बाय बस थ्रू आउट दिल्ली without the fear of being recognized. Well, Sonam is spending hours interacting with students of Delhi University and is definitely learning a lot. We hope Sonam का ये effort उनके काम आए। Bureau Report, Zoom, Mumbai. रिसेंटली आई एसआरके के यूएस एयरपोर्ट पर डिटेन होने की खबर ने एक बार फिर उठा दिया उनके फैंस के मन में ये सवाल कि आखिर क्यों हमेशा एसआरके ही हो जाते हैं यूएस एयरपोर्ट अथॉरिटीज के टारगेट। तो आइए आज आपको बता देते हैं कि एसआरके के इस फ्रीक्वेंट डिटेंशन का राज क्या है। SRK detained at US airport। खबर तो पुरानी है, लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि आखिर इंडस्ट्री का बादशाह ही क्यों हमेशा फंस जाता है यूएस ऑफिशियल्स के इस चक्कर में? वेल, जवाब भी छुपा है बादशाह के सुपरस्टारडम में ही। Reportedly, one of Shahrukh Khan's ardent fans may be behind the Bollywood star getting special attention from security officials at airports in the US। SRK का ये फैन और कोई नहीं बल्कि है एक टेररिस्ट रियाज भटकार, who is an accused in the 2008 अहमदाबाद serial blasts। अगर रिपोर्ट्स की माने तो Riaz loves using the star's name as his alias, apparently because he admires the actor, and this fact is known to the agencies as well। और इसी रीजन से जब भी यूएस ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स में ये बात सामने आती है that the wanted terrorist could be traveling as a passenger called Shahrukh Khan, security officials go into high alert mode whenever the Bollywood star lands on US soil। Well, SRK की इस मुश्किल का कारण ही खुद उनका एक फैन बन गया है। Quite a weird situation for Shahrukh। Bureau Report, Zoom, Mumbai। प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वी विल गेट यू द हेट स्टोरी की एक्ट्रेस पाउली का एक्सक्लूसिव चैट। हेट स्टोरी की लीड एक्ट्रेस पाउली के साथ जूम ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की। लेट्स हियर फ्रॉम हर अबाउट द फिल्म। जहाँ हर तरफ लव स्टोरी की बात हो रही है, वहीं मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जो आजकल हेट स्टोरी की बात कर रही है। हाय पॉली। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक्स। ये फिल्म रिवेंज ड्रामा है, इमोशनल है, अबाउट हेट्रेड है, सो द नेम इज हेट स्टोरी। ओके, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और काफ़ी फेमस बन चुका है आपके हिस्टोरी वन प्रोमोज से। सो व्हाट्स योर टेक एंड किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है मुझे एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड। सब लोग देखना चाहते हैं फिल्म को। हाँ, यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा बज़ हो गया एंड द बज़ इज़ ऑल अराउंड एवरीबडी एंड आई एम रियली हैप्पी कि people are taking it positively and people are really wanting to watch the film। मेरा जो कैरेक्टर था काव्या, actually it was a very difficult role, it's a very challenging role क्योंकि ये बहुत मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, you know, it's not flat। वो एक जर्नलिस्ट थी, मीडिया पर्सन, वहाँ से फिर she falls in love and she gets ditched
शी गेट्स बिट्रेड, शी लूजेज हर लव, हर मदरहुड, उसके बाद रिवेंज लेती है. सो इट्स अबाउट टुडेज स्टोरी. इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी इन 2012. Any girl would behave like. काफ़ी बोल्ड सीन्स दिए हुए इसमें आपने, तो किस तरह से तैयार कर पाई? आई मीन यू आर ओके और लाइक विल हैव टू डू टाइप. See, if I'm convinced with a film, only then I do a film. हमारे जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री जी, वो तो चाहते थे मीन्स हम सब कुछ बहुत रियलिस्टिकली करे, बहुत आर्टिफिशियली ना करे. ये किरदार जो है बहुत पावरफुल रोल्स है, तो वो सब उभर के आए. तो इसके लिए बहुत कंफर्ट जोन होना चाहिए था. वो वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर, ऑल द को एक्टर्स एंड एवरीबडी. आपका एक डायलॉग भी है कि मैं सबसे बड़ी ... क्यों कहा आपने? पूरी डायलॉग. या एक्चुअली वो काव्या बोलती है क्योंकि उसके लाइफ में ऐसा जंक्चर आता है जब उससे डिसीजन लेना होता है. क्यों she had been ditched, she had been betrayed, she lost her life, she lost her love, she lost her motherhood, and obviously she lost everything. She later came to understand कि हाँ, she was used. सिद्धार्थ धनराजगीर काव्या को यूज़ किया है. तो obviously she now wants to become more powerful and use her body as a revenge tool. You know, that's a storyline about. हम भी चाहेंगे कि ऑडियंस आपकी फिल्म जाकर देखे और काफ़ी पसंद करे. विद कैमरामैन आदित्य कुमार रंजन, चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. स्टे विद अस. जैकी भगनानी की फिल्म अजब गजब लव का हुआ आज अजब गजब मुहूर्त. टेक अ लुक. जैकी भगनानी अब फुल्ली फालतू बनने के बाद करना चाहते हैं अजब गजब लव. वेल, ये वो खुद नहीं बल्कि उनकी फिल्म का टाइटल कुछ ऐसा कह रहा है. जी हाँ, मुंबई में कल हुआ अजब गजब लव का मुहूर्त. द फिल्म स्टार्स अर्जुन रामपाल, जैकी भगनानी, निधि सुबैया, किरण खेर एंड अर्शद वारसी इन अ स्पेशल अपीयरेंस. इसी फिल्म के मुहूर्त पर आए बॉलीवुड की कई और हस्तियां भी. वेल, वी स्पॉटेड साजिद खान एंड दिया मिर्जा एट दिस फिल्म्स मुहूर्त. वेल, इस फिल्म के मुहूर्त पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ये डैज़लिंग कार. पर ये डैज़लिंग कार ना है किसी एक्टर की और ना ही फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की. ये कार तो फिल्म के रिलीज के दिन किसी लकी पर्सन को दी जाएगी. वेल, दैट सीम्स इंटरेस्टिंग. हम आपको बता दें कि इस फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद देने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है. वी आर जस्ट वेटिंग टू वॉच जैकीज अनदर फालतू एक्ट इन दिस फिल्म. फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.